नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 3 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 10 रस्साकसी। इसमें हम लोग पहले पार्ट को समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को लगाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इस कविता के अंदर रस्साकसी का जो खेल होता है उसकी चर्चा करी गई है। रस्साकसी का खेल कैसे खेला जाता है आप लोगों ने हो सकता है कभी देखा हो या फिर हो सकता है आप लोगों ने खुद भी खेला हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि रस्साकसी का खेल कैसे खेला जाता है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सीधे से नियम होते हैं इसके। एक मेरी लाइन खींची होती है, इधर मेरी दो टीमें, एक टीम इधर एक टीम इधर, ठीक है। इसको टीम 1 मान लो, इसको टीम 2 मान लो, ठीक। दोनों ही टीम में हमारे कुछ खिलाड़ी होते हैं, बीच में एक रस्सी होती है। आपको करना क्या है, आपको इस रस्सी को अपनी तरफ बहुत जोर से खींचना है, पूरी ताकत लगा के खींचना है। तब तक खींचते रहना है जब तक जो दूसरी टीम है वो आपके पाले में नहीं आ जाती, मतलब आपके साइड में नहीं आ जाती। जैसे ही वो आपके साइड में आ जाएगी आप जीत जाओगे। सीधे से नियम होते हैं, लेकिन खेल बड़ा मज़ेदार होता है। जिसने नहीं खेला है मैं उसको यही कहूँगा कि भाई एक बार खेल के देखो, मजा आ जाएगा। चलो, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। देखिए, रस्साकसी का जो खेल होता है ना, जब खेला जाता है तो उसमें खिलाड़ियों के अंदर जोश बना रहे इसके लिए कई सारे गीत भी गाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग की तरफ गाया जाता था, जोर लगा के हैया खींचो मेरे भैया, ऐसा गाना गाते थे हम लोग कि जोर लगा के हैया खींचो मेरे भैया। खूब चिल्लाते थे और खूब ताकत लगाते थे, ठीक। तो इस कविता में भी हमारा ऐसे ही एक गीत लिखा हुआ है, जोर लगाओ हे सा भाई हे सा, ठीक। ये गीत है। सीना ताने रहे अकड़ कर। देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो सीना है, हमारे जो सीने की मांसपेशियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो अकड़ जाती हैं। मतलब जो ताकत हम लोग लगाते हैं वो कैसे पूरे हम लोग ऊपर के शरीर से लगाते हैं, जिससे हमारी जो मांसपेशियां हैं सीने की वो कैसी हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, ठीक है। रस्सा दोनों ओर पकड़कर, मतलब पूरी ताकत लगा के रस्से को दोनों तरफ से पकड़ा गया है। तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, तिरछे पड़कर। देखिए, रस्से को हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। आप कैसे भी खींच सकते हो, चाहो तो सीधे खड़े खड़े खींचो और चाहो तो तिरछे होके खींचो। तिरछे होके खींचने का फायदा क्या होता है, मान लो आपको क्या करना है, आपको अपने सामने वाले को अपनी तरफ खींचना है, तो आप ना पीछे की तरफ थोड़ा गिरने लग जाओ, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा तिरछे हो जाओ। तो इस हालत में क्या होगा कि आपकी तो ताकत रस्से पे पड़ ही रही है, साथ ही में आपका जो वजन है ना वो भी रस्से पे पड़ने लगता है, जिससे कि और ज़्यादा क्या होती है, ताकत पड़ती है रस्से के ऊपर, ठीक है। आपकी खुद की ताकत और आपके वजन जब दोनों रस्से पे पड़ता है तो उससे रस्सा जो है वो और तेज से आपकी तरफ खींचता है। तो वही कह रहे तिरछे पड़कर। तिरछे पड़कर इनका मतलब यही है कि भाई जब हम रस्से को खूब ताकत से खींचते हैं तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। कमर जकड़ कर, कमर जकड़ कर मतलब पूरा शरीर एकदम अकड़े होता है और हमारे पूरी ताकत से खींच रहे होते हैं, ये रस्सा आ जाए, मेरी तरफ आ जाए। जोर लगाओ हैसा भाई हैसा, जोर लगाइए हैसा भाई हैसा, ठीक है। रुकिए, इसमें शायद तस्वीर होगी, तस्वीर रुकी थी, हाँ ये रही। ये देखिए, इसमें देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, खूब जोर से खींच रहे कि नहीं खींच रहे, रस्साकसी खींच रहे हैं ना। इसी को हम लोग मतलब जो रस्साकसी है वो ऐसे ही खेला जाता है, इसी को हम लोग रस्साकसी कहते हैं। चलिए, यहाँ तो हम लोग ने समझ लिया था, यहाँ से समझते हैं। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। खींचो खींचो जोर लगाओ मतलब खींचो, खूब जोर से खींचो, पूरी अपनी ताकत लगाओ, पैर गड़ा कर एकदम जमीन में पैर गड़ा दो कि भाई वहां से हिलेंगे नहीं, और खूब एकदम पीठ अकड़ के खूब जोर लगाओ, जितनी हो सकती है उतनी ताकत लगाओ। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल। देखिए, रस्साकसी में एक मतलब ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आपको कैसे खड़े रहना है, आप कैसे भी खड़े रह सकते हो, ठीक है। अगर रस्साकसी में आप लेट के खींचना चाहते हो आप लेट के भी खींच सकते हो, जैसे चाहे आप वैसे खींच सकते हो। आड़ी तिरछी जैसी चाल है वैसे भिड़ा के आप रस्सी को खींच सकते हो। जोर लगाओ हे सा भाई हे सा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, खूब ताकत लगा के रस्से को पकड़े रहो, किसी भी तरीके से रस्सा जो है वो फिसलना नहीं चाहिए। साथी नहीं बिछलने पाए, साथी भी जो है ना वो बिछलना नहीं चाहिए। बिछलना का मतलब क्या होता है कि साथी जो है वो हटना नहीं चाहिए, सभी साथी हमारे लगे रहें।
जोश खरोश ना ढलना पाए। और जो जोश है रस्सा कसी में बिल्कुल भी वो ढलना नहीं चाहिए। अगर आपने 1 मिनट भी ऐसा सोच लिया ना कि चलो भाई अरे बाकी टीम लोग तो खींच ही रहे, काम करता हूँ मैं 1 मिनट आराम कर लेता हूँ, अगर ऐसा करके तुमने ताकत लगाना कम कर दिया तो तुम्हारी टीम हार जाएगी फिर। तो रस्सा कसी का जो खेल होता है ना, इसमें आपको हमेशा अपनी पूरी ताकत लगा के रखनी है, पूरा अपना ध्यान खेल पे रखना है। जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा, हुए पसीने से तर सारे। भाई इतना ताकत वाला खेल है, इतनी दम लगाई जा रही है तो खूब पसीना पसीना मार निकलता है, तो सबकी हालत खराब हो जाती है, हमारे पसीने में भीग जाते हैं सब लोग। सफल हुए सब दाव करारे, और खूब दाव लगाते हैं कि कैसे भी करके बस सफल हो जाएं, कैसे भी करके हमारी टीम जीत जाए। इधर हमारे उधर तुम्हारे, इधर हमारे टीम के बंदे लगे हुए हैं, इधर हमारे कह सकते हैं टुकड़ी के लोग लगे हुए हैं पूरी दम लगा के, उधर तुम्हारे टुकड़ी के लोग लगे हुए हैं पूरी दम लगा के। जोर लगाओ है ईसा भाई हेर से, खूब तेज जोर लगाओ और खूब तेज जोर लगा के खींचो, मतलब वही है जो गाना है वही है, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। ठीक है, तो इस कविता के लेखक है कन्हैया लाल मत्त। अब चलिए हम लोग इस कविता की एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को लगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो कविता है ये मेरे रस्सा कसी के खेल के ऊपर है। ठीक, तो रस्सा कसी का जो खेल होता है उसको जब हम लोग खेलते हैं तो खिलाड़ियों में जोश बना रहे उसके लिए हम लोग गाने गाते हैं, जैसे कि जोर लगा के भाई, जोर लगा के हैया खींचो मेरे भैया। वैसे ही एक गाना हमारी इस कविता में दिया हुआ है, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। ठीक, खूब सीना तान के, खूब सीना एकदम तान के पूरा अकड़ कर, खूब ताकत से रस्से को पकड़ कर, तिरछे होकर पूरी कमर को जकड़ कर, खूब ताकत लगा के रस्से को हम अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे जो हो जाए रस्से को हाथ से नहीं जाने देते हैं। आड़ी तिरछी जैसी चाल है वैसी चाल करके किसी भी तरीके से रस्से को खींचते हैं, रस्से को बिल्कुल भी फिसलने नहीं देते हैं, अपने साथी को बिल्कुल भी बिछलने नहीं देते हैं और जोश को अपने बिल्कुल भी ढलने नहीं देते हैं। खूब मेहनत लगती है, खूब पसीना बहता है और सफल होने के लिए खूब दाव लगाए जाते हैं, हमारी टीम से भी हमारे सामने वाली टीम से भी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी एक छोटी सी समरी। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर लगा लेते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बताइए बच्चों, आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? भाई मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, जो खेल मिलता है खेल लेता हूँ। बताओ बच्चों आप लोग कौन सा खेल खेलते हो? प्रश्न नंबर 2, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? बताओ बच्चों आपका सबसे प्रिय यानी कि सबसे मनपसंद खेल कौन सा है? भाई मैं अपने पसंद की बात करूं तो मुझको तो सारे खेल अच्छे लगते हैं, मुझे जो मिल जाता है वो मैं खेल लेता हूं। फुटबॉल मिलती है फुटबॉल से खेल लेता हूं, क्रिकेट मिलता है क्रिकेट से खेल लेता हूं। वैसे अगर मनपसंद की बात करूं तो क्रिकेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें 2 टीमें आमने सामने होती हैं। ऐसे खेल के नाम बताओ जिसमें 2 टीमों के बीच में आमना सामना होता है। तो ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें मेरी 2 टीमें आमने सामने आती हैं। प्रश्न नंबर 4, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? रस्सी का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं बताओ? तो रस्सी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं। मैंने तो देखो खेला हुआ रस्सा कसी, यही खिच्चम खिच्चा, झूला, रस्सी की मदद से झूलते हैं, और रस्सी कूद। आप लोगों ने बताओ रस्सी की मदद से कौन कौन से खेल खेले हैं? ठीक है, आपको भी अपनी तरफ से बताना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बात सुन ली काम खत्म। आप लोग भी अपनी तरफ से बताओ कि आप लोगों ने रस्सी की मदद से कौन कौन से खेल खेले। प्रश्न नंबर 5, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? वो कौन कौन से खेल होते हैं जिसको खेलने के लिए हमें ज़्यादा लोग चाहिए? तो भाई बहुत सारे खेल हो गए, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, गोल्फ। अरे गोल्फ के लिए तो ज़्यादा लोग नहीं चाहिए होते, 2-3 लोग चाहिए होते। नहीं, गोल्फ नहीं। और कौन कौन से? हॉकी बोल दिया मैंने, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया। इन सबको खेलने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कविता में जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा क्यों कहा गया है? जो कविता है इसके अंदर ये जो गाना है जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा क्यों कहा गया है? तो ये इसलिए कहा गया है ताकि खिलाड़ियों में जोश बना रहे। ठीक है ना, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा कहा गया है ताकि खिलाड़ियों में जोश आए और वे अपने पूरे बल से रस्सी खींचने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? ढूंढ कर लिखो। यानी इस कविता के अंदर शरीर से जुड़े कौन से अंग आए हैं उसके बारे में, उनके मतलब कौन से अंगों के बारे में बात की गई है, उनको आपको ढूंढ कर लिखना होगा। जैसे सीना तना,
रस्सा पकड़ा, पकड़ा तो भाई हाथ से पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो। कमर जकड़ा, पैर गड़ाना, पीठ अड़ाना, ठीक, ये सब हो गए। प्रश्न नंबर 3, रस्सा कसी, एक सेकंड रुक जाइए। प्रश्न नंबर 3, रस्सा कसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो रस्सा कसी के खेल में जीतने के लिए पूरा बल लगा के रस्सी को खींचना कर लो, खींचने नहीं, खींचना कर लो, आ की मात्रा लगा लो, ठीक है। चलिए, रस्सा कसी का खेल जीतने के लिए पूरा बल लगाकर रस्सी को खींचना पड़ता है ताकि सामने वाली टीम को अपने पाले तक खींचा जा सके। प्रश्न नंबर 4, चित्र में दिया गया खेल रस्सा कसी कैसे खेला जाता है, लिखिए। चित्र के अंदर जो ये खेल दिया है रस्सा कसी, ये कैसे खेला जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि रस्सा कसी में मेरी 2 टीमें होती हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से रस्सी को खींचती हैं और ये कोशिश करती हैं कि सामने वाली टीम को अपने पाले में खींच के ला सकें, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र में देखकर खेल पहचानिए। क्या कह रहे हैं कि आपने भाई बहुत सारे खेल खेले होंगे, चित्र में देखो और बताओ कौन कौन से खेल हैं। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा कबड्डी। देखो बच्चा छूने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये है कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी। ये कौन सा है, इस खेल का मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन ये खेल मैंने खेला है। इसमें पत्थर फेंकना होता है और फिर लंगड़ी टांग से उस बॉक्स तक कूद कूद के जाना होता है जहाँ पे पत्थर गिरा है, ठीक है, और फिर उसको पैर से मार मार के वापस लाना होता है। मुझे इसका नाम तो नहीं याद है, लेकिन ये मैंने खेला है। चलो, ये तो गिल्ली डंडा है, ठीक है, और ये वाला खेल भी मैंने खेला है। इसमें क्या है, ये दोनों बच्चे गाना गाएंगे और जैसे ही गाना रुकेगा ये हाथ नीचे करेंगे और जो भी बच्चा होता है बीच में उसको पकड़ लेंगे, ये होता है। अब मुझे खेल का नाम तो नहीं याद है, लेकिन ये वाला भी मैंने खेला हुआ है। भाषा की बात, प्रश्न नंबर 1, कविता में अकड़ पकड़ जैसे मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप भी तुक मिलने वाले शब्द सोचकर लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई कविता के अंदर अकड़ पकड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो शब्द है अकड़ पकड़, ये तुक वाले शब्द हैं। तुक वाले शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो कि सुनने में एक से लगते हैं, जैसे अकड़ पकड़, दोनों के आखिरी में रड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मेरे तुक वाले शब्द हो गए, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ शब्द आपके लिए कर दिए यहाँ पे, जैसे कि लपक झपक, लकड़ी ककड़ी। अब मैं चाहता हूं बाकी के 2 आप खुद से करो, ठीक है बच्चों। चलिए, प्रश्न नंबर 2, आइए खेलें मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। देखो जी, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी आपका शब्द दिया हुआ है उसमें से आपको सारी मात्राएं हटा देनी है, जितनी भी मात्राएं हैं सब हटा दो, सिर्फ अक्षरों को लिखो। जैसे भार है कि नहीं है, तो भार में आ की मात्रा हटा दो, भर बन गया, ठीक। ऐसे ही काम में आ की मात्रा आ रही, हटा दो तो क्या बन जाएगा, कम बन जाएगा। क्या बन गया, कम बन गया। ऐसे ही बिस में ई की मात्रा हटा दो तो बन गया बस। मेला में मात्रा हटा दो तो बचा मा और ला, मल। और यही में ही ई की मात्रा हटा दो तो बन गया यह, ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए, कविता से आगे नीचे कुछ खेलों के नाम दिए हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि नीचे मेरे कुछ खेलों के नाम दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको इन नामों में से छांटना होगा कि कौन से खेल मेरे ऐसे होते हैं जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं और कौन से खेल मेरे ऐसे होते हैं जो कि घर के बाहर खेले जाते हैं। तो चलो भाई कर लेते हैं। जो खेल मेरे घर के अंदर खेले जाते हैं उसमें मैं सर्कल लगाऊंगा और जो बाहर खेले जाते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। फुटबॉल घर के बाहर खेलते हैं। लूडो बिस्तर पर बैठ के आराम से खेला जाता है। सांप सीढ़ी घर के अंदर बिस्तर पर बैठ के खेलते हैं। हॉकी घर के बाहर। शतरंज ये भी आप बैठ के घर के अंदर खेल सकते हो। चिड़िया उड़ घर के अंदर। रस्साकसी घर के बाहर। क्रिकेट ये भी घर के बाहर। कैरम बोर्ड ये घर के अंदर खेल सकते हो। खो खो घर के बाहर। टेबल टेनिस ये इंडोर गेम होता है, घर के अंदर खेला जाता है। और गिट्टे ये भी घर के बाहर खेला जाता है, ठीक है। आपको नामों को लेना और यहां पे नीचे भर देना है। प्रश्न नंबर 2, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। क्या कह रहा है कि भाई आपका मनपसंद खेल कौन सा है, उसके बारे में आपको कुछ 4 पंक्तियां मतलब थोड़ा बहुत लिखना होगा। तो क्रिकेट के बारे में, भाई मुझे तो क्रिकेट पसंद है,
तो क्रिकेट के बारे में लिख देते हैं कि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, उसमें बल्ले से गेंद को मारना होता है और विकेटों के बीच में भाग के रन बनाने होते हैं। क्रिकेट के खेल में 2 टीमें होती हैं, दोनों ही टीमों में 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं। ऐसे करके आप जो चाहे वो कहानी बना के लिख सकते हो, ठीक है। जो आपका मनपसंद खेल है ना, आपको उसके लिए लिखना होगा, ठीक। मैं जो कह रहा हूँ उस हिसाब से मत लिखना, अपने मनपसंद खेल के हिसाब से लिखना। चलिए प्रश्न नंबर 3, आओ बताएं। मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा देखो, इसमें बच्चों के बीच में बातचीत चल रही है, तो लड़की कह रही मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या? तो हो सकता है लड़का कहे मेरा नाम रवि है। क्या बोले कि मेरा नाम रवि है। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो लड़का कहेगा कि मैं हो सकता कहे कि मैं सवेरे सवेरे ठंडे मौसम में अपने दोस्तों के साथ में खेलता हूँ, ठीक। मैं छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें? लड़की कह रही कि मुझे तो छुपन छुपाई खेलना बहुत अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है? हो सकता है लड़का कहे मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक। ऐसे ही करके आपको लास्ट वाली जो इनकी बात है, डायलॉग है, उसको कंप्लीट कर लेना है। बनाइए। खेल खेलते समय प्रायः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो भाई जब भी हम लोग खेल खेलते हैं हमें क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। तो उस समय हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हम चोट पर क्या क्या लगाते हैं, उसके बारे में हमें बताना होगा। और बताने के लिए हमको एक छोटा सा ऐसा डिब्बा बनाना है, उसमें हमको रुई रखनी है और साथ में पट्टी रखनी है, उसके साथ में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो उसमें बनाना होगा, ठीक। तो इसमें देखो, पहले तो एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, कोई भी बैंडेड होना चाहिए, ठीक। साफ कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ नहीं, इतनी चीज़ें होंगी तो आपका काम चल जाएगा। कुछ नया करें। प्रश्न नंबर 1, नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इनमें से अपने मन भावना खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण लिखिए। क्या कह रहे हैं? नीचे मेरे कुछ खेल दिए हुए हैं, आपको उन खेलों में से ऐसे खेल को पहचानना है जो कि आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या खेल रहे हैं बच्चे? कंचे खेल रहे हैं। यहाँ पे इस खेल का नाम तो मुझको नहीं याद है, लेकिन मैं बताता हूँ खेला कैसे जाता है। क्या करते हैं, एक पत्थर को ऊपर उठाते हैं और जब तक ये पत्थर नीचे गिर रहा होता है तब तक उतनी ही देर में फटाक से यहाँ से एक पत्थर उठा के इस पत्थर को भी कैच करना होता है। अगर आपने एक समय पे दोनों पत्थरों को अपने हाथ में रखा तो फिर आप अगले मतलब आप दोबारा ऐसा करोगे दोनों के साथ में, और ऐसा आप तब तक करते रहोगे जब तक आपके जो पत्थर है वो गिरने ना लग जाए। ये छिपन छिपाई है और ये पहिया घुमाना, ये तो सबको पता होगा। चलो प्रश्न नंबर 2, चित्रों में रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पे मेरे क्या दिए हुए हैं? चित्र दिए हुए हैं। आपको इन चित्रों में अपनी रुचि के हिसाब से, यानी कि आपको जो खेल पसंद है उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा? रंग भरना होगा, ठीक। और साथ ही में इन खेलों के बारे में कुछ बताना भी होगा, अपने विचार बताने होंगे कि आपको ये खेल क्यों अच्छा लगता है, कैसे खेला जाता है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये था हमारे इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ में ये पार्ट पूरा खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।